मजबूत घर कैसे बनेगा? इसका पहला पार्ट जो था कि हाउ टू मेक आवर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, यानी कि घर की नींव को मजबूत कैसे बनाया जाए। ये मैं बनाया था वीडियो, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों से और लोगों ने बहुत अच्छा से पसंद किया इस वीडियो को। तो उसी से आगे बढ़ते हुए जो हमारा दूसरा पार्ट, यानी कि आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि जब हम अपना नींव बना लेते हैं मजबूत, जब हम एक नींव बना लेंगे, फुटिंग अपना जाल वगैरह बिछा लेंगे, तो उसमें फिर हम पिलर खड़ा करते हैं। अपना जो कॉलम होता है, कॉलम खड़ा किया जाता है। और कॉलम कहाँ तक खड़ा किया जाता है? जहाँ तक आपका, उसको पेडिस्टल कॉलम बोला जाता है, जहाँ तक हमारा प्लिंथ बीम जो लेवल होता है, जहाँ तक प्लिंथ बीम दिया जाता है, जो हमारा फर्श का लेवल होगा, वहाँ तक उसको खड़ा किया जाता है। फिर उसके ऊपर क्या किया जाता है कि वहाँ पे मिट्टी की भराई करके और फिर वहाँ पे प्लिंथ बीम की ढलाई की जाती है। और उसके बाद फिर पिलर को ऊपर उठाया जाता है, फिर ब्रिक वर्क किया जाता है। तो मैं बारी बारी से, जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कॉलम हम वहाँ से ऊपर उठाएंगे, अपना पेडिस्टल कॉलम प्लिंथ बीम के लेवल तक, वो किस तरीके से उठाना है, कैसे उसमें स्टील बांधना है, कैसे उसकी कास्टिंग यानी ढलाई करनी है, और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ मैं आज की वीडियो में बात करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं बताऊँगा कि जब हमारा पेडिस्टल कॉलम प्लिंथ बीम के लेवल तक उठ जाएगा, तो फिर आपको उसमें जो नीचे से हम प्लिंथ बीम के नीचे जो ब्रिक वर्क करते हैं वो करनी है, फिर मिट्टी की भराई करनी है, वो नेक्स्ट वीडियो में। उसके अगले वीडियो में आएगा प्लिंथ बीम के बारे में पूरी जानकारी की, एक प्लिंथ बीम मजबूत कैसे बनाई जाए। ऐसे ही आपको बहुत सारी आगे नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है कि ब्रिक वर्क मजबूत कैसे करनी है, बिल्डिंग को मजबूत कैसे बनेगा, ब्रिक वर्क से क्या क्या फ़ायदे क्या क्या नुकसान हैं। दूसरी बात कि पिलर जो खड़ा करेंगे, वो पिलर के बारे में, कॉलम का, कि उसका स्टील कैसे बांधेंगे, उसमें लैपिंग कैसे करेंगे, उसकी कास्टिंग कैसे करेंगे, उसका तराई कैसे होगी, उसका शटरिंग कैसे होगी, हर एक चीज़ डिटेल। ऐसे ही पूरी बिल्डिंग का मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मेरा एक कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है कि मजबूत घर कैसे बनेगा, इसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को अब आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछला जो वीडियो था कि हाउ टू मेक ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, घर की नींव को मजबूत कैसे बनाया जाए, उसमें मैं बारी बारी से हर एक डिटेल बताया था। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब वहीं से आगे शुरू करते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, अपना गड्ढा वगैरह खोद लिए, पीसीसी कर लिए, उसमें जब फुटिंग का जाल बांध लेते हैं, डबल जाल कहाँ पे बांधना है, सिंगल जाल कहाँ पे बांधना है, सब कुछ मैं पुराने वीडियो में बताया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जब हमारी वो जाल बन जाती है, तब हमें क्या है कि कॉलम, जो कॉलम हमें पता होता है अपने लेआउट के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से कहाँ कहाँ पे कॉलम आ रहा है, तो कॉलम एक खड़ा करेंगे। तो कॉलम खड़ा करने के लिए वहाँ उसमें स्टील कैसे बांधना है, वो चीज़ अब चलिए समझते हैं। तो यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। जैसे कि आप देखिए, ये हमारा एक कॉलम है, ठीक है। अब ये जो हमारी फुटिंग की ये जाली है, आप जानते हैं कि जो फुटिंग की जाली होती है, नीचे से ये 6 इंच ऐसे, ये मैं पिछले वीडियो में बताया था, फिर बता दे रहा हूँ कि ये ऊपर मोड़ा जाता है जितनी भी स्टील होगी। इधर वाली भी स्टील यानी कि ऐसे, और फिर इधर से ऐसे, ये दोनों स्टील 6 इंच आपको मोड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो ये पिलर है, अक्सर हम 2 से 3 मंजिल मकान, ठीक है, 2 से 3 मंजिल मकान तक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लमसम आपका यही फुटिंग का साइज होगा। तो यहाँ आपको करना क्या है कि ये जो हमारा पिलर होगा, ये जो स्टील जितना आ रहा है, अब इसमें जैसे कि ये हमारा पिलर का साइज है 9 इंचेज बाई 12 इंचेज का, ठीक है दोस्तों। 9 इंचेज बाई 12 इंचेज का इस पिलर का साइज है। इसमें 6 स्टील हमने यूज किया है। 4 स्टील यूज किया है 16 mm का, और 2 स्टील जो सेंटर वाला है वो 12 mm का यूज किया गया है, ठीक है। ये जो सेंटर में स्टील रहेगा, यानी कि ऐसे आप समझ लीजिए, 1 2 3 4, और ये 2 स्टोरी मंजिल के हिसाब से आप ले सकते हैं। पिलर का दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट से लेके और 14 फीट या 15 फीट तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। यानी एक पिलर से ये दूसरे पिलर की दूरी 14 फुट 15 फुट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तब आप ये साइज़ रखेंगे। तो यहाँ आप ये समझिए कि सबसे पहले कोई भी स्टील हम जो ये लेंगे, तो हम पहले देखेंगे कि हमारा फुटिंग का गहराई कितना है, और जो हमारा फर्श का लेवल आ रहा है, यानी कि फर्श का जो लेवल आ रहा है, फ्लोर लेवल, ये रहा FL जो आप देख रहे हैं, FL, इसी फ्लोर लेवल पे आपका DPC आएगा। तो ये फ्लोर लेवल कितना आ रहा है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ ये जो स्टील है, अब ये फ्लोर लेवल यहाँ से आपका और यहाँ तक, ये जो हमारा गड्ढा था, ये गड्ढा तक कितना है, 6 फीट है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो ये स्टील हम काटेंगे,
वो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से देखिए, ये जो आप स्टील नीचे मोड़ते हैं, ये हमारा स्टील आया, आप देख सकते हैं, और ये नीचे यहाँ एल मोड़ा गया है, यहाँ से एल मोड़ा गया है ये। तो ये आपको 1 फीट का एल मोड़ना है कम से कम। कम से कम 1.5 फीट आप कर सकते हैं, 18 इंच, आप 12 इंच भी कर देंगे तो चलेगा। इस साइड भी आपको जो भी स्टील आएगा 1 फीट के करीब आपको एल ये मोड़ना है। मोड़ के और जो हमारा ये फुटिंग का स्टील है, इसमें अच्छे से यहाँ बांध देनी है, अच्छे से यहाँ बांध देनी है। ठीक। अब ये हमारा क्या है कि नीचे जब हम 1 फीट एल मोड़ लिए और फिर ऊपर हम ले जाएंगे, हमारा फर्श का लेवल था 6 फीट पे आ रहा था। यानी 6 फीट कैसे था, आप यहाँ से देखिए, ये हमारा ग्राउंड लेवल तो आ गया था 4 फीट पे, 4 फीट पे हमारा ग्राउंड लेवल आ गया था। लेकिन क्या है कि हम ग्राउंड लेवल पे तो अपना एकदम फर्श रख नहीं देंगे, वहाँ क्या करेंगे कि फिर हम यहाँ हमारा रोड वगैरह था जो आगे फ्रंट अपने बिल्डिंग का जो रोड आ रहा है, वो रोड था। तो यहाँ से फिर हमारा ये 2 फीट और ऊपर उठा है, 2 फीट और हम यहाँ पे ब्रिक वर्क कर रहे हैं। ठीक है, 2 फीट और ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो 2 फीट और ऊपर उठा लिए। तो 4 और 2 6 और एक आपका ये था 7 हो गया। फिर हम यहाँ पे अपना डीपीसी डालते हैं। बहुत लोग यहाँ ऊपर में भी प्लिंथ बीम दे देते हैं, लेकिन अगर आपका ब्रिक वर्क जो आप नीचे ग्राउंड लेवल पे आप प्लिंथ बीम दे रहे हैं और ये जो दूरी है प्लिंथ बीम से लेके और डीपीसी के बीच में 1.5 फीट 2 फीट है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि सिर्फ डीपीसी दे दीजिए, प्लिंथ बीम देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 4 फीट हमारा ये गड्ढे से स्टील आया और फिर 2 फीट ऊपर यानी कि 6 फीट हो गया। फिर 6 इंच इसमें, यानी कि लगभग आप 7 फीट मान लीजिए कि यहाँ तक आपका 7 फीट ये 7 फीट ख़त्म हो गया। ठीक है, 7 फीट ये यहाँ तक ख़त्म हो गया आपके फर्श के लेवल तक। 1 फीट आपका ये था। ठीक है दोस्तों, ये बैंड जो था तो 8 फीट हो गया। और ये ऊपर का जो अब यहाँ ऊपर का जो स्टील है, ठीक है, ये आपको कम से कम 3 फीट निकालना है, कम से कम 3 फीट निकालना है। तो ये जो स्टील है ये 3 फीट रहेगा और ये जो स्टील रहेगा ये वाला, ये 4 फीट का रहेगा ऊपर। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक छोटा, एक बड़ा, फिर एक छोटा, ऐसे रखना है, अल्टरनेट रखना है, स्टेगर्ड पैटर्न में रखना है, आपको एक बराबर नहीं रखना है। ठीक है, तो आप एक 4 फीट का निकाल दीजिए, यानी कि ये डीपीसी जहाँ भी आपका ख़त्म होगा, डीपीसी फर्श का लेवल, उससे आपका एक ये ऊपर जो उठेगा स्टील, वो एक 4 फीट का उठेगा, एक 3 फीट का उठेगा, फिर एक 4 फीट का, एक 3 फीट का, ऐसे अल्टरनेट उठाना है। ठीक है, सब 3 फीट के बराबर नहीं उठाना है। तो अगर हम 3 फीट ऊपर उठाते हैं अपने वहाँ फ्लोर लेवल से, आप प्लिंथ लेवल कह लें, प्लिंथ बीम कह लें, डीपीसी कह लें, वहाँ से, तो फिर आपका जो टोटल स्टील का कटिंग होगा वो देखिए 3 फीट और 2 5 फीट और 4 9 फीट, एक 10 फीट। अगर 3 फीट आप उठाते हैं तो टोटल आपका 10 फीट लंबा स्टील कटेगा, और आपको एक स्टील उसमें 4 फीट का रखना है तो आपका फिर 11 फीट का स्टील कटेगा। तो हमारा 6 स्टील था। ठीक है, तो इसमें जो कॉर्नर का स्टील अगर हम 4 4 फीट ऊपर निकाल रहे हैं तो ये चारों स्टील जो है हमारा 16 mm वाला, ये कितना 11 फीट का होगा। और बीच वाला ये जो 2 स्टील था ये 10 फीट का होगा। तो ये दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब आगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या करते हैं लोग, स्टील तो ऐसे बांध देते हैं। अब इसमें जो स्टीरअप आपको देना है, स्टीरअप जो रिंग देना है, ये 8 mm के स्टील से, और एक स्टीरअप से दूसरे स्टीरअप की दूरी आप रखेंगे वो आप 5 इंच रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। और जब हम अपना स्टील बांध लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि फुटिंग का कास्टिंग करना है। ठीक, फुटिंग की ढलाई करनी है। तो फुटिंग की ढलाई के लिए मैं पिछले भी वीडियो में प्रोसेस बताया था, यहाँ आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। आपको इसके लिए क्या करना है कि ये जो हमारा 6 इंच जो उठा रहता है जो भी स्टील है, तो हमें यहाँ से करीबन 6 इंच और ऊपर आप सीधा पहले ये 1 फीट के करीब 12 इंच के करीब आप ये कास्टिंग करेंगे, और यहाँ से फिर आपको ऐसे ये मोड़ना है, ये मोड़ना है कहाँ, यहाँ तक, यानी कि इससे ये 4 इंच पहले, इस कॉलम जो है कॉलम से 4 इंच पहले आप ये ऐसे प्लेन रखेंगे और यहाँ से ये टेपर मोड़ के ले जाएंगे। फिर ऐसे ही इधर से आप 4 इंच पहले ये रखेंगे, फिर ये आप ऐसे टेपर मोड़ के ले जाएंगे। यानी कि हम इंक्लाइंड बना रहे हैं, इंक्लाइंड बना रहे हैं। इंक्लाइंड फुटिंग अब यही होता है जिसे हम स्लोप फुटिंग भी बोलते हैं और इंक्लाइंड फुटिंग भी बोलते हैं, डायगोनल आप कह लें। तो ये जो स्लोप बनाया जाता है आप देख सकते हैं, और ऊपर में क्या है कि ये पेडिस्टल, यहाँ ये हम यहाँ पे क्या है कि प्लेन कर रहे हैं और यहाँ तक ये स्लोप कर रहे हैं। अब ये स्लोप फुटिंग देने से फ़ायदा ये होता है कि जो भी यहाँ पे फोर्स वगैरह आता है, लोड आता है, फोर्स कह लें, तो आसानी से हमारा नीचे ज़मीन पे चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्लोप देते हैं। बहुत लोग सिंपल फुटिंग रखते हैं, लेकिन हम लोग प्रीफर करते हैं कि आप स्लोप फुटिंग दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ये 4 इंच आपने ये प्लेन किया था, ये क्यों किया जाता है ऐसे, जैसे मैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब हम इस पिलर को ढलाई करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म वर्क लगाएंगे, फॉर्म वर्क लगाएंगे तो इसको कहाँ सपोर्ट मिलेगा, यहीं पे आके ये रुकेगा। अगर आप यहीं से ये तिरछा दिए रहेंगे तो ये कैसे इसको रुकिएगा यहाँ, इसलिए ये प्लेन किया जाता है कि फॉर्म वर्क को स्टेबिलिटी के लिए आसानी से।
तो आप यहाँ पे फॉर्म वर्क आप लगाएंगे, फिर इसकी कास्टिंग की जाएगी। बहुत लोग यहीं पे गड़बड़ करते हैं, वो कहते क्या है कि ये तो जो आपका कॉलम की ढलाई हो रहा है ये प्लिंथ बीम के नीचे हो रहा है, ये तो आपकी मिट्टी की फिलिंग होगी, यानी कि जब आपका बैक फिलिंग किया जाएगा तो उसमें ये दब जाएगा, ये तो कोई देखने नहीं जा रहा है इसका फिनिशिंग या जो भी। लेकिन दोस्तों आप देखिए यहीं पे आपको पिलर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे वो क्या करते हैं कि ठेकेदार लोग हो गए, मिस्त्री लोग हो गए, या वो क्या करते हैं कि ईंट का शटरिंग यूज कर लेते हैं। वहाँ पे फॉर्म वर्क जो मैं बताया था, जैसे एमएस प्लेट आप यूज कीजिए, प्लाईवुड का जो बना होता है वो यूज कीजिए। लेकिन वो करते क्या है कि ईंट चारों तरफ से वो दीवार, या तो ईंट की दीवार लगा देंगे उसको ब्रिक, उसको मसाले में, मोर्टार में, कहते हैं कि बाद में इसको तोड़ के हटा लिया जाएगा, या फिर ऐसा ही ईंट सजा कर रख देते हैं और फिर उसकी कास्टिंग कर देते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या होता है, वही इसी वजह से वहाँ पे क्या है कि जब आपका पिलर का बेस ही कमज़ोर हो जाता है तो फिर ऊपर का पिलर जो है वो कैसे टिकेगा। तो वहाँ पे जब आप एक ईंट की चुनाई करके या फिर आप ईंट सजा कर और फिर उस पिलर की ढलाई करते हैं, कास्टिंग करते हैं, तो उसमें आप अच्छे से वाइब्रेटर नहीं चला पाते हैं, क्योंकि जब आप वाइब्रेटर चलाते हैं तो ईंट वहाँ से हट जाती है, वो खुल जाती है, शटरिंग आपकी हट जाती है। तो इसलिए वहाँ पे क्या किया जाता है, वाइब्रेटर का वो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत क्या करते हैं कि सरिया होता है या लकड़ी होता है, उसी से स्ट्रक मारते हैं उस पे, कहते हैं कि हो गया आपका, नीचे तक चला गया। दूसरी बात ये कि जब आप ईंट की शटरिंग किए रहते हैं तो उसमें जब आप उसकी क्यूरिंग करते हैं, तराई करते हैं, तो जो ईंट होती है, ईंट उसके पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। जो आपके कंक्रीट में पानी जाना चाहिए, तराई जो आपका कंक्रीट जो कॉलम तर होना चाहिए, वो कॉलम तर नहीं होता है, बल्कि जो बाहर वाली ईंट होती है वो तर हो जाती है, वो ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। तो उस कंडीशन में भी आपका पूरा कॉलम जो है वो मजबूत नहीं हो पाया। तो इसलिए आपको करना क्या चाहिए था कि यहाँ पे आपको ईंट की शटरिंग से बचना है। यहाँ पे एमएस प्लेट की जो फॉर्म वर्क होती है, प्लाईवुड की जो फॉर्म वर्क और शटरिंग होती है, वो आप लाइए, मजबूती से उसको लगवाइए। और उसको लगाने से पहले जो लिनसीड ऑयल होता है, यानी शटरिंग ऑयल जो मिलता है मार्केट में, वो आप उस पर लगा लीजिए और फिर उसकी आप शटरिंग करवाइए। शटरिंग के टाइम में आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें कवर ब्लॉक का यूज किया जाए। आपको कम से कम मिनिमम आपको 32 mm या 40 mm का कवर ब्लॉक अपने पिलर के लिए ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो पेडिस्टल कॉलम की कास्टिंग है आपको कहाँ तक करनी है, जहाँ तक आपका डीपीसी या फिर आपका फ्लोर लेवल आ रहा है, वहाँ तक आपको ये इसकी कास्टिंग करनी है। और जब आप इसकी ढलाई कर लेते हैं तो आप जैसा यहाँ पे देख रहे हैं कि सब यहाँ पे ब्लैक कोटिंग इस पे चढ़ाया गया है। आप बिटुमिनस कोटिंग होता है वो आप चढ़ा सकते हैं, वाटर प्रूफिंग केमिकल जो मिलता है आप वो इस पे चढ़ा सकते हैं। वो इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि उसके नीचे आपको मिट्टी भरना होता है। तो मिट्टी भर लें या मोरम भर लें, सॉइल भर लें, तो जब उसमें पानी जाता है तो उसमें मॉइस्चर, नमी होता है। तो क्या है कि आपके कॉलम में थोड़ा सा भी अगर हनीकॉम्ब रहा, पोर्स रहा, किसी तरीके का छोटा मोटा छेद भी रहा, तो वहाँ से मॉइस्चर उसके अंदर जाएगा, तो अंदर का जो स्टील है वो सड़ने लगेगा, उसमें रस्ट आने लगेगी। वहाँ से फिर वो धीरे धीरे आपके प्लिंथ बीम में भी फैलेगा, तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर डैमेज होगा। तो इसलिए वहाँ पे क्या है कि ये जो ब्लैक बिटुमिनस की कोटिंग होती है या फिर वाटरप्रूफ केमिकल जो मिलती है, वो आपको वहाँ पे लगा दी जाती है, ताकि जो पोर्स है वो पोर्स वहाँ पे भर जाए और पानी अंदर ना जा पाए। तो जब हमारा पेडिस्टल कॉलम अब रेडी हो गया, तो हम यानी कि अपना जो फ्लोर लेवल है, प्लिंथ लेवल, वहाँ तक पहुँच गए। तो फिर अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले वहाँ सॉइल की फिलिंग करनी है। तो आपको मिट्टी की भराई कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और लोग क्या गलतियाँ करते हैं जिससे आगे चल के उनके घर में सेटलमेंट आता है, जिससे कि घरों में, दीवारों में देखा जाता है कि बहुत तरीके का क्रैक आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।